एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग प्राध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। इसका सही जवाब होगा एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तीसरा, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। चौथा, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तीसरा, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। चौथा, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अगला प्रश्न, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। चौथा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इसका सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। चौथा, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 1। 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। पहला, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों को उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। चौथा, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 4। अगला प्रश्न, ईवीएस में मानचित्रण कौशल पहला, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तीसरा, रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। चौथा, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सही जवाब होगा 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तीसरा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तीसरा, चौथा, दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। पहला, सहयोग। दूसरा, न्याय के प्रति सरोकार। तीसरा, समानता के प्रति सरोकार। चौथा,
अवधारणा मानचित्रण। इसका सही जवाब होगा अवधारणा मानचित्रण। अगले प्रश्न पे चलते। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला, यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। चौथा, यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। इसका सही जवाब होगा A, C और D। विकल्प संख्या 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर।